हरे कृष्ण। आज आम परम सौभाग्य आम साथी अच्छा श्रीमान जगन्नाथ यात्रा प्रभु श्रीमान जगन्नाथ यात्रा प्रभु एक्चुअली गोटे दृष्टिकोण आम गुरु भाई एवं बैचमेट आम जूनियर बेल चलो कारण प्रभु दीर्घ 8 वर्ष धरी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर करते तेरे प्रभुजी दीर्घ 8 वर्ष धरी इंजीनियरिंग कॉलेज लेक्चर थे और निजे बीजेपीआई बम्बे गोटे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे जो गौरव बल पढ़ते से कॉलेज प्रभुजी डिग्री कर इंजीनियरिंग एवं प्रभुजी आध्यात्मिक परिचय प्रभुजी दीर्घ 12 वर्ष धरी ब्रह्मचारी जीवन यापन कर प्रभुजी गोटे सुंदर स्वभाव से कौटी माने केमिति हेले भी प्रयास करती केमिति कृष्ण चेतना को प्रचार प्रसार करा जाए बेसिकली से जड़े जागो कहती कौन प्रचारक जो माने आगदारी प्रचारक प्रभुजी दीर्घ समय धरी बर्तमान भारत पूरा सब राज्य धरिक बुलुंती विशेषकर अद्यावधि सी 90 पाखापाखि नवोदय स्कूल विजिट कले आउ 50,000 स्टूडेंट एवं टीचर सहित से कृष्ण चेतना आदान प्रदान कले आउ प्रभुजी पासपोर्ट है प्रभुजी जो नवोदय कॉलेज कैरियर में से होती टॉपर एवं सारा भारत एवं महाराष्ट्र जो बोर्ड अच्छी नासिक बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में सेकेंड टॉपर तेणुक बड़ बड़ प्रमाण पत्र दि जाए ये व्यक्ति कौन करने चाहूँगी तेणुक सी पास देखला मैंने सब स्कूल छाड़ देखते एक अम्लान प्रतिभा सम्मुखें आज उपस्थित होती किसी आवश्यक पड़े दवा निज तरफ से पाँच स्पेशलिटी तेणुक समस्ते सब स्कूल आदृतर सहित पाछुच्च स्वागत कर प्रभु अनेक पिला जीवन छाप छाड़े कारण प्रभु देखते स्कूल कॉलेज पे सुइसाइड कले से देखिक प्रभुजी आत्मज्ञान विशेषकर ईश्वर चेतना आध्यात्मिक चेतना आने से प्रयास करती सब कोमलमती पिला भितर से ईश्वर चेतना आस्तिक भाव को जागृत कराती प्रभुजी जो साधुर गुण निर्भीक भय शून्य आम कहीं जीवानी ट्रावेल करवा केरला तमिलनाडु जो कम्युनिस्ट ये टाइप जानते सरकार केमिका से अंचल जंगल एकुटिया ट्रावेलिंग करवा लोकल बस कौटी रहा कौटी गला कौन खाया कौन ना कौटी रहा तेणु यही प्रकार डेडिकेशन डिटर्मिनेशन प्रभु चली यही परिप्रेक्षी यात्रा बर्तमान से आसिक ओडिशा माटे बसती ओडिशा अलरेडी से आम गंजाम डिस्ट्रिक्ट और खोर्धा डिस्ट्रिक्ट फुलबाड़ी 14 नवोदय में गोंके उन्होंने ये किया तो ये खोर्धा नवोदय पिला संबोधन कले आम पाखे दिलु आमको कृपा करने संगे उपस्थित होती प्रभुंर कही कही आगे पानी पी गला खराब हो गला तथा प्रभु 3 दिन पर कहले एटलिस्ट मुझे सामने तो कुछ बोल पाऊँ सेवा नहीं कर पाऊँ तो प्रभु कल जापारे पुणी आज प्रभु संबोधन करने जो मैंने आज आसी ये मोर पूर्ण विश्वास ये साधु संघ निश्चय आपण जीवन में भाग्य को परिवर्तन कर कारण मुझे जी अनुभव कर शुद्ध भक्त से कि प्रकार त्याग बलिदान दूसरी द्वारा भगवान रेसिप्रोकेशन करती तेणुक आम जो इनफ्लुएंशियल व्यक्तित्व शुद्ध आत्मा संग निए जो आम भाग्य चक्र भी बदल आरंभ हो जाए सौभाग्य उदय हो जाए साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लभे मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है आम जना पड़े कहीं काली तो जमी आज तो सेमती दिन प्रभु कहीं किसी है कहीं कालिया धरी गोरा हो कहीं गोराटा थी कहीं बोले दुटा हाथ आगे बाहर कहला एमती किसी हेनी कि ठीक समय यार फल आपको मिल श्रद्धा सौंदर्य सह प्रभु हिंदी में उद्बोधन करेंगे और आप श्रवण करूँ मो पांतर कड़ी आसूसी आम आज क्लास 8:30 हवा कथा कि 9टा है 10टा पर्यटन जीवा तेणुक 10टारे आपने पसंद नहीं घंटाए आप क्लास हम प्रभु 10टा पर्यटन कंटिन्यू रखिए दयाकोरी आप श्रद्धा शुणु प्रथम तो प्रभुजी आप गुरु मंदिर जगह आसती प्रभुजी विशेषकर मो प्रति विशेष कृपा
प्रभु जी कौटी रही कहे धन्यवाद प्रभु क्या चल रहा है सब ठीक है तो अध घंटा घंटाए प्रभु जी सदाबले मत डिस्कसन करती मोर भी बहुत तल पर चली कि प्रभु जी वाणी मत सदाबले चंदन लेपा भाया लगे मत जड़े तो किए केयर कर परस्पर आम जब आसोसीएसन न रखा मेटेरियल एनर्जी आम धोईदेव तथा प्रभु जी मझे मझे कहते जे एत दुख किसी आवश्यकता नहीं समाधानी लोक जी संतुष्ट रुह इच्छा थे हम इच्छा थे से करेंगे ये प्रकार जो स्ट्रेस बस्टर वार्ड्स तुम पूरा उन्मादना उत्तेजनापूर्ण हो से किए कह कौट के तेणुक प्रभुकर ये से सदारंभ कर दिया मैं डू पचे एंडियावर नो विल डू एंड विल बी डिटाच आम करवा अनासक्त जहाँ करेंगे सी करेंगे आखु नहीं दुखी हाँ कौन एमती कहीं ये प्रकार भावधारा ये प्रकार साधु मैंने पाइचे बड़ बड़ प्रवचन को शुण कि साधु पाइबा सब प्रवचक प्रचारक नुहे आ सब प्रचारक साधु नुहे साधु भर भी ग्रेडिंग थाए तेणुक आपने निजे अनुभव करेंगे कथा कि आत्मज्ञान किए हृदयगम के कहूँ स्पेशली वाक और टॉक इज दैट इज एक्चुअली साधु आचार्य प्रचार्य कौन आचार्य तेणुक प्रभु जो कथा कहे से एक्चुअली तापर निजे फलो कर आम केवल भागवत कहूँ कि प्रभु जहाँ कहे प्राक्टिकल जिन गुड़ा कहे जोटा कि आम जीवन में भक्त हिसाब से आम अनुभव करवा कथा एवं आम बहुत कृतज्ञ थे प्रभु जी बहुत कष्ट करूँ आम स्टाइल अलग खाया पीया कि ठीक ठिकाना ना सी मत आम साथ आडजस्ट करूँ आम सका खाई खाऊ जाए 5:30 मझे किसी ना प्रभु चलो हाँ प्रभु जो टॉयलेट करमको अहेतु भी कृपा देखिए आम पाखक और जहाँ भी असुविधा होती आम पाखे क्षमा चाहूँ आशीर्वाद देखा चाहूँ स्वागत करूँ जो से ये जय यात्रा को आहरी से आग को बढ़ातु से जो से हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय श्री जगन्नाथ यात्रा प्रभु की जय श्री प्रभुपाद बिंदु माता प्रभु की जय, चल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त संघ की जय, राधा माधव भगवान की जय, गौर नेताल की जय। भजन गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय माता सुभद्रा जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम जय सिंगाधाम जय गोधनिताय जय गोधनिताय जय जय प्रभुपाद जय कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन में विधि शास्त्र भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, समवेत गौर भक्त चंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिषन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमः नमो ब्रह्मनिदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मुझे बड़ा आनंद है कि आज सबके बीच में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। मैं 10 साल पहली बार आया था, तो मुझे 10 साल से ये जगह पता है। बिंदु माधव प्रभु का जो घर है, उनके बड़े भाई भी आए हैं, तो हम उनको जानते हैं। और ये चौथी बार है कि मैं आपके सुंदर ऐसे गांव में आया हूँ, मोटरी, जहाँ एक मोटर लगी है भक्ति का जो कृष्ण प्रेम का जो जल है, शुद्ध जल, उसको पूरे आजू बाजू परिसर में फैला रहे हैं, बहा रहे हैं। तो ये भक्ति का मोटर, इसमें मोटर गाँव में भगवान ने लगाया है कि जहाँ से सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो आप सभी को धन्यवाद, आप समय निकालकर आज के सत्संग में आए हैं। और ये भगवान की व्यवस्था है कि उनकी कृपा है कि हम सबका जीवन सुखी हो जाए, हम सबका जीवन संतुष्ट हो जाए, सफल हो जाए। ये भगवान की योजना है, भगवान की व्यवस्था है। तो हमें समझना है कि हम भगवान के हैं और भगवान अपने हैं। हमें समझना है, अनुभव लेना है
कि हम किसके हैं? हम जगन्नाथ के हैं, भगवान के हैं, और जगन्नाथ भगवान अपने हैं, ये भी समझना है, अनुभव लेना है। इसलिए सब साधना है, इसलिए सब सत्संग है, इसलिए सब सेवा है। ये उद्देश्य है कि हमें अनुभव आए। क्या अनुभव? कि हम किसके हैं, कौन अपना है, कौन हमारा है। सारे दुख, सारी चिंता, सारा भय अज्ञान के वजह से होता है। अज्ञान जो हमें अंधा बना देता है, कुछ दिखाता नहीं है। अंधे व्यक्ति को चलने में बड़ा भय लगता है। अंधे व्यक्ति को भय लगता है, क्यों? कुछ दिखता नहीं है, आगे क्या है, सामने क्या है, दिखता नहीं, तो भय होता है। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति को बड़ा भय होता है, चिंता होती है। कुछ दिखता नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ समझता नहीं है, तो चिंता आती है, भय आता है, दुख आता है। या जो हुआ है कभी पिछले काल में, भूतकाल में जो हो चुका, हमें ये समझ में नहीं आता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हमें दुख होता है, प्रश्न पड़ता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, अज्ञान। लेकिन जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत हमें ज्ञान देता है कि जो हो रहा है वो क्यों हुआ और आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ज्ञान है। भगवत गीता में भगवान दिए, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है आगे, हम क्यों हैं, ये सब कुछ ज्ञान चाहिए। यदि ज्ञान नहीं होगा अपने जीवन के विषय में, कि ये एकदम बेसिक मूलभूत ज्ञान है, मूलभूत, बाकी कुछ पता नहीं होगा चलेगा, लेकिन कम से कम मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और आगे कहाँ जाना है मुझे, ये तो समझना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। ये कलयुग का दुर्भाग्य है कि लोग ये जो बहुत ही मूलभूत बेसिक प्रश्न है, इसका जवाब नहीं जानते। वो सोचते हैं इंग्लिश पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हम बड़ा पैसा कमाएंगे, बड़ा कंपनी में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ी गाड़ी में घूमेंगे तो बड़ा अच्छा सुख लगेगा, ऐसा उनका विचार है। लेकिन जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास बंगला है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बड़ा कंपनी का जॉब है, उनको कहाँ सुख है। जिनके पास नहीं है उनको लगता है ये मिलने के बाद सुख मिलेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं जिनके पास ये है उनको भी कहाँ सुख है। ये माया का भ्रम है, माया का ये जाल है, ऐसा दिखाता है। जिनके पास नहीं है उनको दिखाता है ऐसा कि वो मिलने के बाद सुख मिलेगा, लेकिन जिनके पास है उनको भी सुख नहीं है, हमें समझना चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण अपने शास्त्रों में दिया गया है, भागवत में। लंकापति, लंकेश, रावण इतना महान, इतना शक्तिमान, बुद्धिमान, विद्वान, पंडित, योगी भी था, वो तपस्वी भी था, बड़ी तपस्या किया था उसने शक्ति पाने के लिए, बड़ी सत्ता थी उसकी पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। 3 लोक, उच्च लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों लोक की सत्ता उसके हाथ में थी। लेकिन उससे भी कुछ समाधान, सुख, शांति का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सोचना चाहिए। हमें लगता है थोड़ा सोना हो जाएगा अपने पास, सोना होगा, चांदी होगा, थोड़ा सा रत्न मानक होगा तो हमें सुख मिलेगा। उसके पास तो पूरा लंका सोने का बना हुआ था। थोड़ा हम लोग तो सोचे आधा किलो, पाव किलो सोना हो जाएगा तो बड़ा सुखी हो जाएंगे। लंकेश के पास तो पूरा लंका ही सोने का बना हुआ था, सब कुछ था एक प्रकार से, लेकिन उसके मन में शांति, समाधान नहीं था। क्यों, सोचना चाहिए, समझना चाहिए।
भगवान ने जो लीला किया है हमें सिखाने के लिए, जो जीव दुखी है उनके लिए, जो माया के प्रभाव में भटके हुए हैं, ऐसे जीवों को भगवान सिखाने के लिए लीला की है। हमें तो ये भी समझना चाहिए, यदि हम भगवान के हैं तो भगवान को छोड़ के क्यों आए हैं, ये भी समझना चाहिए। क्यों आए भगवान को छोड़ के? यदि दुनिया अपनी नहीं है तो अपना गांव छोड़ के क्यों आए दुनिया में दुख भोगने के लिए? सोचना समझना चाहिए। भगवान जवाब दिए है गीता में, भगवत गीता में, हम लेंगे आज। हमें यदि ये समझ में आ जाए कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए, तो हमें जाने के लिए आसान होगा, जाने के लिए चिंता नहीं होगी। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं कि बच्चों, वो तो नवोदय स्कूल जो होता है वो निवासी होता है, वहाँ बच्चे गांव छोड़ के आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों आप ये स्कूल में, विद्यालय में पहले से हो क्या? पहले से नहीं सर, हम लोग आए हैं, अपने गांव से आए हैं। ओके, तो बच्चों आपको अपने गांव जाने के लिए छुट्टी में, वेकेशन में इच्छा होता है या दुख होता है? नहीं सर, बड़ा इच्छा होता है, आनंद होता है, गांव जाने के लिए बड़ा उत्साह होता है, दुख तो नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती कि अपना गांव है, अपने गांव जाने में क्या दुख है? माता पिता से मिलने में, अपने गांव में बड़ा सुख होता है। तो उनको मैं बोलता हूँ बच्चों, वैसा ही अपने जीवन का भी है। हम दुनिया में पहले से नहीं हैं। लोग भूल जाते हैं कि हम दुनिया में आए हैं जन्म लेके, पहले से नहीं। और यहाँ जो अपने संबंध है किसी के साथ, वो पहले से नहीं है, अभी भी बना है कुछ समय पहले। हम भूलना नहीं चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि हम दुनिया के पहले से नहीं हैं, दुनिया में आए हैं कुछ समय पहले। लेकिन हमें अभी याद नहीं, हमें पता नहीं, हम भूल गए हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हमें मृत्यु का भय होता है, हमें चिंता होती है जाने की, और कोई जाना नहीं चाहता है दुनिया छोड़ के। क्यों? वो उसको पता नहीं वो कहाँ से आया। जैसे बच्चों को पता है स्कूल में जो आए हैं, विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, कि हम अपने गांव से आए हैं, उनको पता है अपने माता पिता कौन है, अपना गांव क्या है, पता है। इसलिए उनको अपने गांव में जाने की चिंता नहीं होती है, दुख नहीं होता है स्कूल छोड़ के। लेकिन अभी हमें जब दुनिया में जो आए हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए, इसलिए हमें दुनिया छोड़ने की चिंता होती है, इच्छा नहीं होती दुनिया छोड़ने की, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाऊँ, हमें पता नहीं कहाँ जाऊँ, पता नहीं है, याद नहीं। लेकिन जब भगवान ज्ञान दिए हैं, भगवत गीता, भागवत में क्या ज्ञान दिए भगवान, कि हम सभी जीव कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, बहुत ये आवश्यक ज्ञान है। सारा शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए, जीवन का ज्ञान देना। आज केवल पैसे कमाने का ज्ञान देते हैं, वो भी अच्छे से नहीं देते हैं, बस पैसा लूट लेते हैं बच्चों से और कमा लेते हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चे के लिए अच्छा ज्ञान नहीं, अच्छा बुद्धि नहीं, ऐसा होता है। और बच्चा बाड़े में बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, इंजीनियर तो बन गया, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कि सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान नहीं। तो विद्यालय में ज्ञान देना चाहिए, जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। पहले तो देते थे ब्रिटिश लोग आने से पहले, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सब बदल दिया, हमें गुलाम बना दिया और अपना सारा ज्ञान, वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हटा दिया शिक्षा से, कॉलेज से, स्कूलों से हटा दिया और केवल भौतिक विद्या, जड़ विद्या सिखाते हैं। तो भगवान बताए हैं कि हम सभी उनके धाम से आए हैं। अपना एक गांव है, अपना एक स्थान है जो क्या है, नित्य है, नित्य, शाश्वत, नित्य। ये शरीर अनित्य, शरीर अनित्य, अपना संबंध, एक दूसरे से संबंध अनित्य, दुनिया अनित्य, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य, नाशवान। लेकिन हमें इच्छा है, क्या इच्छा? नित्य जीवन,
नित्य आनंद की इच्छा है। नित्य आनंद हो, आनंद हो, नित्य समाधान हो, इच्छा, नित्य जीवन हो, नित्य शरीर हो, नित्य शरीर, नित्य देह। यहाँ नहीं है, इस जगत में नहीं, भगवान का धाम में है। हमें इच्छा क्यों है? क्योंकि वो था, अपना एक जीवन था जो नित्य जीवन था, नित्य सुख था, नित्य आनंद था, लेकिन छोड़ दिया, हमने खो दिया। इसलिए अभी ढूंढ रहे हैं। इस जगत में सभी जीव ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढते हैं? सुख कहाँ है, नित्य सुख, नित्य समाधान कहाँ है। इसलिए सब लोग ढूंढने में लगे क्योंकि हम खो दिया। कोई वस्तु, मोबाइल अपना है, कोई चाबी है, खो जाए, खो दे, तो हम ढूंढते हैं कहाँ गया, ढूंढते हैं। वैसे ही अपना जीवन था, नित्य आनंद सुखी जीवन था, वो खो दिया, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहाँ खो दिया? वहाँ ही तो मिलेगा वो। समझो आपका चाबी मंदिर में खो दिया, मंदिर में भूल गया, और गांव में ढूंढे गए तो गांव में तो नहीं मिलेगा, जहाँ खोया वहीं मिलेगा। अपना क्या हुआ? अपना जीवन, नित्य सुख, नित्य शरीर भगवान के धाम में छोड़ दिया खो दिया, और ढूंढ रहे इस गाँव, इस जगत में, भौतिक जगत में, जो क्या है? अनित्य है, नाशवान है, दुखमय है। सुख कहाँ मिलेगा? भगवान का जो धाम है, जहाँ सुख है, जहाँ जीवन है, नित्य है, आनंद है। मतलब जो वस्तु जहाँ छोड़ दिया, वही मिलेगा। जहाँ नहीं छोड़ा वहाँ कैसे मिलेगा? तो दुनिया में सुख नहीं है, दुनिया में दुख है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया अनित्य है, अनित्य, दुखालय है। हम दुनिया में क्यों आया वो भी समझना चाहिए। भगवान गीता में बताएं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति प्रजंतप। 7वें अध्याय का गीता का 27वां श्लोक है। बोलिए पीछे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति पुषन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। भगवान बोल रहे हैं, हमने इच्छा किया। क्या इच्छा किया? स्वामी बनने का, मालिक बनने का इच्छा किया। हम तो सेवक है, लेकिन गलत इच्छा किया, उल्टा इच्छा किया। सेवक होते हुए भी भगवान का जगह लेने का इच्छा किया, भगवान जैसा बनने का इच्छा किया, मालिक बनने का इच्छा किया, गलत इच्छा किया। तो क्या हुआ? द्वेष आया, इच्छा द्वेष। किसके प्रति द्वेष? जो स्वामी है, मूल स्वामी, मूल भगवान, मालिक, उनके प्रति द्वेष। वही क्यों मालिक, मैं क्यों मालिक नहीं, ऐसा इच्छा, ऐसा द्वेष। गलत इच्छा से, मालिक बनने की इच्छा से द्वेष आया, इच्छा द्वेष समुत्थेन, दोनों का संयोग हुआ। इच्छा द्वेष, गलत इच्छा, मालिक बनने का इच्छा, और भगवान के प्रति द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन, संयोग। बाद में क्या हुआ? द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। तो क्या हुआ? जीव का पतन हो गया, उसे भगवत धाम छोड़ना पड़ा। क्यों? भगवान के धाम में
मालिक एक ही है, भगवान एक ही, स्वामी एक ही है, वहाँ सभी उनका सेवक है। अनंत कोटि वैष्णव भक्त है वैकुंठ में। भगवान के धाम में कितना भक्त है? अनंत कोटि। कोटि मतलब 100 लाख, और कितना अनंत कोटि वैष्णव भक्त है। वहाँ कोई भी उनका द्वेष नहीं करता है, सब सेवा करता है, हमारे प्रेम से प्रेम करता है। क्यों? वो सब सेवा में लगे हैं, आनंद में हैं। लेकिन जो द्वेष किया, मालिक बनने का इच्छा किया, फिर उसे इस जगत में आना पड़ता है, क्योंकि मालिक बनने का मौका यहाँ मिलता है। जीव जो है कोशिश कर रहा है मालिक बनने का दुनिया में, और कितने प्रकार से कोशिश कर रहा है? 84 लाख प्रकाश। जो शरीर मिलता है जीव को, कितना प्रकार का जीव शरीर मिलता है? 84 लाख प्रकाश। 9 लाख पानी में, 9 लाख जीव पानी में है। 10 लाख पंछी है, 10 लाख प्रकार का पंछी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा, और वो घिसटने वाला ना, क्या बोलते हैं, अपनी छिपकली या सांप जैसा घिसटने वाला। 11 लाख कीड़ा और घिसटने वाला जी। 20 लाख पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कितना है? 20 लाख। 30 लाख पशु है, जंगली पशु, पालतू पशु, 30 लाख। और बचा हुआ 4 लाख मनुष्य का प्रकाश। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में है, जीवन सब जगह है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे लोग हैं, तारा है, जितने भी ग्रह लोग हैं, सब के ऊपर जीवन है। ऐसा कोई जगह नहीं दुनिया में, ब्रह्मांड में, जहाँ जीव सृष्टि नहीं है। सब जगह जीवन है। कौन बताया? जो बनाया वो बताया, भगवान गीता में बताया, भागवत में बताया। आज का साइंटिस्ट लोग यहाँ से देख के समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहता है, जो देखना असंभव है। लोग बोलता है स्वर्ग किसने देखा है? ज्ञान नहीं है। स्वर्ग किसको बोलते हैं? स्वर्ग लोक में एक सूर्य भी है, चंद्र भी है। उच्च लोक, उच्च लोक मतलब स्वर्ग लोक, जो आकाश में है, अपने पृथ्वी से जो ऊपर है ब्रह्मांड में, वो है स्वर्ग लोक। और स्वर्ग लोक कैसा है? तेजोमय, प्रकाशमय। वहाँ पे प्रकाश है, तेजो है, तेज है। तो सूर्य और चंद्र जो आकाश में चमकते हैं, तारे, ग्रह लोग, वो स्वर्गलोक का भाग है, जहाँ पे पुण्यात्मा रहते हैं, देवताओं के उपासक रहते हैं। तो जीवन सब जगह है। तो जीव ने जब इच्छा किया मालिक बनने का, तो भगवान ने कितने प्रकार का जीव बनाया? मतलब शरीर 84 लाख। कि यदि पानी में सुख नहीं मिलता तो हवा में सुख लो। उड़ के देखो, कीड़ा जैसा, पंछी जैसा। यदि उसमें सुख नहीं मिला तो जमीन का पशु बनो, जमीन का पेड़ पौधा बनो, एक जगह खड़ा रहो पेड़ जैसा। यदि उसमें सुख नहीं मिला तो दौड़ने वाला पशु बनो, जंगली पशु। यदि घास खाने वाला पशु का सुख नहीं मिला तो फिर जंगली पशु, मांस खाने का सुख लो, जंगली पशु बन। मतलब जैसा जैसा इच्छा है जीव का मालिक बनने के लिए, भोग लेने के लिए, उतने प्रकार का जीव सृष्टि भगवान की है। 84 लाख जीव का मूल स्वरूप एक ही है। हम सबका एक मूल नित्य स्वरूप एक ही है, वो बदलता नहीं। जैसे हनुमान का एक नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप हनुमान जी का। गरुड़ भगवान का वाहन, गरुड़ उनका एक नित्य स्वरूप है। गोपी, गो भगवान का सखा, भगवान का जो गाय, भगवान का जो पंछी, भगवान का तोता, भगवान के जो भक्त है वैकुंठ में, वृंदावन में, अयोध्या में, साकेत धाम, सब जगह सभी जीव का एक नित्य स्वरूप, मूल स्वरूप, वो बदलता नहीं। लेकिन जब ये नित्य जीव मालिक बनने का इच्छा किया तो पहला जन्म मिलता है ब्रह्मदेव का। हम सबको पहला जीवन मिला ब्रह्मदेव का। कितने ब्रह्मांड है?
अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक नहीं, कितने? अनंत कोटि ब्रह्मांड, और सब बनाने वाला जगन्नाथ है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड बनने के बाद सब में तो ब्रह्मदेव चाहिए, एक ब्रह्मदेव। तो जो जीव मालिक बनना चाहता है और जिसका फिर भगवत धाम से पतन होता है वैकुंठ से, उसको पहला जन्म दिया जाता है ब्रह्मदेव का शरीर। ब्रह्मदेव भी जीव है, भगवान नहीं है। ब्रह्मदेव जीव का तत्व है। तो पहला जन्म मिलता है ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव का जन्म होता है कहाँ पे? कमल के फूल पर। जो भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का जो नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। मैंने सुना है, फोटो देखा है। तो ब्रह्मदेव ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार का जीव बनाते हैं भगवान की शक्ति से, भगवान की इच्छा से। तो इतना बड़ा पद होने के बाद भी ब्रह्मदेव को भी सुख नहीं मिलता है। और फिर ब्रह्मदेव कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और फिर ब्रह्मदेव का पद से नीचे नीचे आते हैं, देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, फिर नीचे नीचे आते हैं, और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये चक्र चलता रहता है। जीव अनेक अनेक प्रकार का योजना बनाता है, सुख पाने का, भोग लेने का, मालिक बनने का। और फिर ये कब से चल रहा है अपना ये चक्कर? अनादिकाल से। अभी हमें याद नहीं, हम समझ नहीं सकते कितना समय चला गया, कितने कितने युग चले गए, कितने कितने ब्रह्मांड ब्रह्मदेव बन के हम छोड़ दिए, हमें याद नहीं। तो भगवान कृपा करते हैं कि जो जीव गलती किया उस पर कृपा करते हैं। जैसे कभी बच्चा, कोई लड़का अपना बच्चा गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो माता पिता दया दिखाते हैं, क्षमा करते हैं कि बेटा है अपना गलती किया, क्षमा करते हैं, और उसे मौका देते हैं अच्छा बनने का, गलती सुधारने का, अपना अपराध से मुक्त होने का मौका देते हैं। तो भगवान भी सबके माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो जगन्नाथ हम सबके माता पिता, सबका बंधु सखा, सब कुछ है। तो भगवान कृपा करते हैं और हमें मनुष्य जन्म देकर लीला करते हैं, खुद स्वयं लीला करते हैं भगवान। क्या लीला करते हैं कि स्वयं आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वजनां। 4वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो हम जीव अपना धर्म छोड़ दिए, हमने अपना सबका जो मूल धर्म था, सेवा धर्म, आत्मधर्म, आत्मा का धर्म सोच छोड़ दिए, और फिर शरीर का धर्म पालते हैं। और जैसा शरीर मिलता है वैसा जीवन जीते हैं। कुत्ता सोचता है वो कुत्ता है, गधा सोचता है वो गधा है, हम सोचते हैं मनुष्य है। नहीं, ये शरीर अपना, ये बॉडी अपना गाड़ी है, बॉडी अपना गाड़ी है शरीर। हम जीव शरीर में कौन है? निवासी है, यात्री है। और जीवन क्या है अपना? यात्रा है। जीवन एक यात्रा है। चालू कहाँ से हुआ? भगवान के धाम से हुआ, लेकिन हम भटक गए यात्रा में, क्योंकि हमें अपना गांव का याद नहीं रहा। मैं कहाँ से निकला था वो भूल गए, इसलिए हम भटक गए माया के मेले में। इसलिए माया का मेला है, झमेला। माया के मेले में झमेले में फंस गए।
तो हम भटक गए हैं। तो ऐसे भटके हुए जीव को भगवान ज्ञान देकर बचाना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं। तो कैसे देते हैं भगवान मुक्ति? भगवान किसी अपने निजी भक्त को भेजते हैं ज्ञान देकर, संदेश देकर कि सभी जीवों को मेरा संदेश दे, परदेसी अपने घर वापस आ जाओ। है ना, परदेसी हम सब क्या बन गए? अभी परदेसी बन गए। स्वदेश छोड़ दिया, अपना स्वदेश छोड़ दिया, तो हम क्या बने हैं? परदेसी। कि घर आजा परदेसी, तुझे अपना देश बुलाए अपना देश गोलोक वृंदावन बुला रहा है। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। तो भगवान ने चिट्ठी भेजा है भगवान ने चिट्ठी भेजा हम सबके नाम, भगवद गीता। भगवान का संदेश गीत है, गीत, भगवद गीत। गीता तो अभी गीता बोलते हैं, लेकिन ये शब्द क्या है? गीत, भगवद गीत। भगवान ने गीत लिख के भेजा अपने नाम पे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। हमें समझना है, आपका सब भय निकल जाएगा, सब दुख निकल जाएगा, जो चिंता होती है सब निकल जाएगा। यही समझने से क्या, अपना गांव, अपना देश उड़ीसा नहीं है अपना देश खुर्दा नहीं है, अपना देश गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ धाम है, जगन्नाथ का धाम अपना देश है, अपना गांव है, मूल गांव, मूल स्थान, जहाँ से हम आया हैं, जहाँ से हम आए हैं। तो भगवान ज्ञान देते हैं कि हम सभी उनके हैं। मम अंशो जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। हम सभी दुख भोग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं दुनिया में, मालिक बनने के चक्कर में दुख पाते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए संघर्ष? केवल जीने के लिए, अपने जीवन को टिकाने के लिए, संभालने के लिए संघर्ष। आनंद कहाँ मिलेगा? जहाँ अपना अस्तित्व ही धोखे में है, संकट में है, पता नहीं कौन से क्षण शरीर निकल जाएगा, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कमल दल जल, कमल दल जल जीवन टलमल। जीवन बड़ा है, शरीर बड़ा अनिश्चित है, पता नहीं कौन से समय किसका गाड़ी बंद पड़ जाए, बोल नहीं सकते। किसी को शॉक लग जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, हादसा होता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, बॉडी कट जाता है, किसी का अटैक आ जाता है, किसी का तबीयत बिगड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। हमें ऐसा शॉक होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कैसे हुआ? दुनिया ऐसी ही है, क्षण में सब कुछ बदल जाता है। जो बनाया है पत्तों का खेल, पत्तों का बंगला नष्ट हो जाएगा। तो हमें समझना है कि हम सभी भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद आए। मैं बोल रहा था लंकेश, लंका के जो राजा था लंकेश। तो भगवान लीला करते हैं, अवतार लेते हैं। श्री राम अवतार लिया भगवान ने, और अपना जो भक्त है जय विजय, उनको भी शाप देकर लीला किया, उनको बनाया दानव रावण कुंभकर्ण। भगवान के भक्त रावण कुंभकर्ण। लेकिन हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को क्या बनाया? निमित्त बनाया, कि उनको इतना शक्ति दिया, ज्ञान, इतना उनको सत्ता दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, लेकिन उनको भी समाधान नहीं मिला, ये दिखाते भगवान। और जब भगवान का द्वेष किया, कौन? रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, तो पहला अवतार जय विजय का। दूसरा अवतार रावण, कुंभकर्ण। तीसरा अवतार शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान का 3 अवतार और 3 दानव अवतार। तीनों अवतार में भगवान दिखाए, ये जो दानव थे ये खुद भगवान बनना चाहते थे, है ना, खुद भगवान बनना चाहते थे, खुद भगवान की जगह लेना चाहते थे, और भगवान को नहीं माने, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो क्या हुआ? ना उनको समाधान मिला, ना सुख मिला, नाश हुआ। और जो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, विभीषण, जो भगवान की सत्ता माने,
भगवान को स्वामी माने, स्वयं सेवक माने हनुमान जैसा, तो फिर उनका जीवन महान हो गया। तो सिखा रहे भगवान कि जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को मानेगा उसे माया से मुक्ति मिलता है और जीवन का समाधान मिलता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, और कलयुग में भी उनका अवतार हुआ जय विजय का। कौन सा? जगाई माधाई जगाई माधाई, वो भी तो आए चैतन्य महाप्रभु के लीला में। बड़े दानव ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे जगाई माधाई बंगाल में, लेकिन बड़े दुष्ट थे, दानव थे, तो लीला किए हैं। बड़ी शक्ति था, बड़ा उनमें संपत्ति था, बड़ा उनका संपत्ति था, धन था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु लीला में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का कृपा पाया। नित्यानंद प्रभु का कृपा पाया तो बड़े महान भक्त बने, और फिर उनका जीवन धन्य हुआ। भगवान कलयुग में किसी का वध नहीं करते हैं, भक्ति देकर, कृपा देकर सबका जीवन धन्य करते हैं। आज देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में, चीन, जापान, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह, और अपना देश तो है ही भारत, सब जगह जगन्नाथ का सेवा चल रहा है, जगन्नाथ का भक्ति चल रहा है, कृपा मिला है सबको। और सब लोग मायापुर में आकर, जगन्नाथपुर में आकर कीर्तन में नाचते हैं, आनंद लेते हैं और जीवन का सुख पाए हैं। हमने भी जीवन का सुख पाया भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान का नाम में। तो ये भगवान का कृपा है जो प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला है, अपने गुरु की कृपा से मिला है। तो हमें अपनी आंखें खोलना है कि दुखों से उपाय एक ही है, भगवान के चरणों में आश्रय है। सारे दुख निकल जाएंगे, सारी चिंता, सारा भय निकल जाएगा। भगवान गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बताते हैं चिंता मत कीजिए, चिंता की आवश्यकता नहीं है जब भगवान साथ में है, भगवान हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। हाँ, यंत्र अहरानी माया कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, बच्चों बोलिए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात, दुख की क्या बात, भय की क्या बात, ऐसे बच्चों को बोलते हैं। चिंता मत कीजिए बच्चों, भगवान साथ में हैं आपके, जो सबका माता पिता है। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। हमें एक बंधु चाहिए, और जगन्नाथ है बंधु, दीन बंधु, अपना जीव सबका बंधु है जगन्नाथ। सखा, जगन्नाथ सखा है सबका, जो साथ निभाएगा, साथी भी है, केवल नाम का नहीं है, नाम का सखा, नाम का बंधु नहीं, साथ भी देता है। आजकल के समाज में हम देखते भाई किसी को साथ में, कोई भाई साथ नहीं देता है दूसरे को, भाई को परिवार वाले साथ नहीं देते, कभी पति पत्नी एक दूसरे को साथ नहीं देते हैं। समाज में ऐसा हुआ, कभी बच्चे माँ बाप को साथ नहीं देते हैं, कभी माँ बाप बच्चों को साथ नहीं देते, ऐसा होता है। लेकिन जगन्नाथ ऐसा माता पिता, ऐसा बंधु सखा साथी है जो सभी जीवों का हमेशा साथ देता है, साथ में है। हमें बस जानना है और मानना है, मानना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा कि जगन्नाथ साथ में है। अनुभव आएगा जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रहलाद जैसा, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जैसा, पांडवों जैसा श्रद्धा होगा, द्रौपदी पांचाली जैसा श्रद्धा होगा कि भगवान साथ में है। जब पांचाली द्रौपदी को बचाने के लिए कोई नहीं आया, ना पति आए, ना भीष्म आए, ना द्रोणा आए, द्रोणाचार्य, कोई नहीं आया। हस्तिनापुर का महल में कोई उनके मदद के लिए नहीं आया।
तो द्रौपदी को याद आया, केवल गोविंद मुझे बचा सकते हैं। गोविंद कहाँ थे? द्वारका में थे, बहुत दूर थे, लेकिन दूर होते हुए भी साथ बाजू में भी है, साथ में भी है। तो दोनों हाथ जो साड़ी को पकड़े थे अपना बचाने के लिए, जीवन अपनी लज्जा बचाने के लिए, छोड़ दिया भगवान के भरोसा, श्रद्धा, विश्वास, इतना विश्वास, हे गोविंद हे कृष्णा, हे गोविंद हे कृष्णा। तो बड़ा तीव्रता से याद भगवान का नाम लिया, हे कृष्ण हे गोविंद नाम लिया, तो कृष्ण जो है क्षण में प्रकट हो गए वहाँ पे, और इतना चमत्कार किए दिखे नहीं किसको, आंखों से दिखा नहीं, लेकिन रक्षण किया। 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचते खींचते थक गया, पसीना पसीना हो गया, दुर्बल हो गया, अशक्त हो गया, लेकिन द्रौपदी का साड़ी कम नहीं हुआ कितना बड़ा चमत्कार ये हुआ है, लीला हुआ है। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का बुआ था, बुआ कौन था? होलिका, हिरण्यकशिपु का बहन होलिका, उसको वरदान मिला था अग्नि उसको जलाएगा नहीं, तो उसको लगा कि मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूंगी चिता पे अग्नि में, और प्रहलाद को छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा मैं तो बच जाऊंगी, ये तो वरदान मिला है। उल्टा हुआ, होलिका जल गई, जिसको वरदान मिला था वो जल गई, और प्रहलाद का बाल भी कुछ नहीं हुआ। भगवान का शक्ति चमत्कार ऐसा होता है। और जगन्नाथपुरी में कितने ऐसे भक्तों का अनुभव है कि जगन्नाथ हमेशा लीला करते रहते हैं, बहुत लकी है। कोई भक्त जो है जिसको पांडा छोड़े नहीं मंदिर में भोग लगाने के लिए, आम का अभी आम का आएगा मौसम, आम का टोकरी लेके आए थे दसिया बंधु, तो वो बहुत इच्छा था भगवान को खिलाने का आम, तो सोचा अंदर तो प्रवेश दिया नहीं पंडा, तो जो सुदर्शन चक्र है उसको ही भोग लगा दिया कि भगवान जगन्नाथ आप कृपया ये आम खाइए लीजिए। चमत्कार हो गया कि सारे आम चला गया टोकरी से, और उसका छिलका, उसका गुठली कहाँ मिला? भगवान का जो बेदी है, बेदी पे मिला, सिंहासन मिला, रत्न सिंहासन वहाँ मिला। तो जो पंडा तो हम तो आम खिलाया नहीं, ये आम का छिलका कहाँ से आ गया? हाँ, हम वो आम वाले को आज्ञा नहीं दिया, तो भगवान ने लीला किया। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। भगवान सत्य है, भगवान हम सबके साथ है। देखिए ये विश्वास यदि हम रखेंगे, विश्वास यदि होगा अपने मन में, सारी चिंता, सारे दुखों से, सारे भय से मुक्ति हो जाएगी, ये अनुभव है। तो विश्वास होना किसके हाथ में है? अपने हाथ में, अपने ऊपर। यदि हम चाहें, मैं जगन्नाथ की बात, गीता की बात, भागवत की बात, भक्तों की बात विश्वास करूँगी, जब उन्होंने बोल दिया कि भगवान साथ में है तो मुझे विश्वास है, यदि सब मन बना लेंगे विश्वास से, तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्वामी का जो इच्छा होने दो, जो भगवान का जो इच्छा है होने दो, मैं अपना सेवा करूँगा। हम तो मालिक नहीं हैं, जो कुछ होगा किसके इच्छा से होगा? स्वामी की इच्छा से होगा, भगवान की इच्छा से होगा। तो उनके इच्छा में जो है होने दीजिए। हम सेवक हैं, हम दुखी नहीं होंगे। दुखी होने के लिए फिर जन्म पड़ जाएगा, ये नहीं हुआ, वो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हम हमेशा दुखी होंगे। जीवन दुखी होने के लिए नहीं है, जीवन सुख पाने के लिए है। अपना जीवन किसके लिए है? सुखी होने के लिए, आनंद भगवान के साथ नाचने के लिए है। यदि चैतन्य महाप्रभु जंगली पशुओं को भी नचाते हैं, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर जंगली पशुओं को भी नचा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से रशिया वाले, अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले नाच रहे हैं कीर्तन में हरे कृष्णा बोल के। हम क्यों दुखी होना चाहिए?
क्या क्या नहीं है अपने पास? क्या नहीं है? सब कुछ है। जब जगन्नाथ साथ में है तो क्या कमी है? हम देखते नहीं, हम सोचते पैसा कमी है, ये व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति नहीं, जो नहीं छोड़ दीजिए, भगवान की इच्छा जो है वो तो देखो क्या है अपने पास। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन सबसे बड़ा कृपा, मनुष्य जीवन। क्यों? भगवान को पा सकते हैं, भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं, सारे दुखों से, सारी माया से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य जीवन में बड़ा मौका है, तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। अपनी बुद्धि जो भगवान दिए हैं उसका उपयोग करना है, समझने के लिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जो अनित्य है वो तो जाएगा एक दिन, आज जाएगा, कभी जाएगा बोल नहीं सकते, कभी भी जाएगा। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जो जाने वाला चीज़ तो जाएगा, लेकिन जो साथ देने वाला चीज़ है भगवान, वो तो नहीं है, वो तो गया नहीं, वो तो साथ में है। तो हमें ये समझना है कि सारे दुख का कारण, सारे दुखों का कारण क्या है? भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो भूलना, ये दुख का कारण। और आनंद कैसे हो सकता है जीवन का समाधान? जो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध है वो समझने से, जोड़ने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कलयुग में भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए आसान उपाय है भगवान का नाम जप करना। क्योंकि अभी हमने सुना, हमें कुछ चिंतन किया, सुना, लेकिन अनुभव जो है तुरंत नहीं आएगा। अनुभव आने के लिए हमें अपनी चेतना को, आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ेगा। उसके लिए नाम जप है। तो जितना भी अपना समय है भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। जो भी खाए, 2-3 चीज़ें, मुख से, जीवा से नाम लेना, जीवा से जो भगवान खाते हैं वही खाना, प्रसाद। ठीक है, हम सेवक है। कोई लोग पूछते हैं आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाता है, प्याज लहसुन में क्या दोष है? तो हम उनको बोलते हैं हम सेवक है, जगन्नाथ स्वामी है। जगन्नाथ प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। जगन्नाथ को 56 भोग लगता है, लेकिन वो 56 भोग में एक भी कोई भोग में प्याज लहसुन का नहीं चलता है। ये स्वामी देवता भी, देवी देवता भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लेते। मांस मच्छी तो कभी नहीं, कभी नहीं। लोग सोचते हैं काली माता को चलता है, नहीं, काली माता नहीं खाता है। वो काली माता के साथ जो भूत पिशाच से होता है वो खाता है। काली माता तो इसको देखता भी नहीं, वो भूत पिशाच से खाते हैं। ये मांस कभी कोई ना बक्सा काटते, कभी बलि देते हैं, काली माता नहीं देखती है। भूत पिशाच जो उसके साथ होते हैं, शिव जी का अनुयायी, वो लोग खाता है। तो भगवान जो है, देवता जो है, प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों? वो सात्विक नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो हमें इतना समझना है, भगवान जो खाते हैं वही हम खाएंगे। क्यों? हम सेवक हैं। नहीं, भगवान खाए ना खाए, मैं तो खाऊंगा। तो ये किसका भाव है? मालिक का भाव। भगवान को मानता नहीं। अभी भगवान को बुद्धि ज़्यादा कि हमको बुद्धि ज़्यादा है? भगवान क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो खाने लायक नहीं है, वो चीज़ खाने लायक नहीं है। भगवान चाय नहीं पीता है, भगवान दूध पीता है, गाय का दूध पीता है। भगवान को गाय का दूध, गाय का माखन, गाय का दही अच्छा लगता है, रसगुल्ला, सब कुछ अच्छा लगता है। तो भगवान जो खाएंगे शुद्ध स्वादिष्ट, वो हम प्रसाद के रूप में खाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। 2 चीज़ें, बहुत जीवन अपना सुखी हो जाएगा, सब पाप से मुक्त हो जाएगा। कि और जीवन जो है, अंतिम बात बोलता हूँ 1 मिनट, जीवन जो है यदि भगवान दिए हैं तो भगवान की सेवा समझ के जीना है। कुछ छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, ना घर छोड़ना है। हमने भी छोड़ा नहीं कुछ,
माता पिता का सेवा करते हैं, मिलते हैं, जो भी आवश्यकता है माता पिता की। हाँ, शादी नहीं किए क्योंकि मन उसमें नहीं था, सेवा का इच्छा था, मुक्त रूप से तो शादी नहीं किए, स्वभाव था सबके लिए जीना है, सामाजिक जीवन का आदत था। शादी कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा मन उसमें नहीं था, वो मुझे स्वभाव नहीं था। लेकिन जो माता पिता है, भाई बहन है, समाज है, रिश्तेदार, उनको छोड़े नहीं हैं, उनको हम भूले नहीं हैं, उनके साथ जाते हैं, मिलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, अपना गांव हमने छोड़ा नहीं है। तो जो भी है अपने पास, माता पिता, जो भी अपना फैमिली है, गांव है, अपना घर है, वो सब कुछ भगवान दिए हैं, जगन्नाथ दिए हैं, जीवन भगवान दिए हैं, ये सेवा के लिए दिए हैं, ऐसे समझना है। और जो भी बच्चों को संभालना है, घर संभालना है, जो भी करना है, सब कुछ सेवाएं है, सब जगन्नाथ का है, ऐसा समझना है। अपना घर मंदिर बना सकते हैं, जीवन एक मंदिर बना सकते हैं, शरीर एक मंदिर बना सकते हैं, क्या समझ के कि सेवा के लिए है। तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। सब जगह नाम ले सकते हैं भगवान का और भगवान का अनुभव ले सकते हैं। तो ये हमने पाया है कि पूरा दुनिया अपना बन सकता है। पूरा दुनिया क्या है, अपना है। क्यों? वो जगन्नाथ का है। और जगन्नाथ कौन है? अपना बाप है अपना पिताजी है, अपना माँ है। माता पिता का जो धन होता है, संपत्ति, बच्चों को भी मिलता है, बच्चों का भी अधिकार होता है। तो इसलिए जब हम जगन्नाथ से संबंध जोड़ते हैं, जगन्नाथ को अपना मानेंगे, तो हमें अनुभव आएगा क्या, सारा दुनिया अपना है, अपने बाप का है, ये अनुभव आएगा। और फिर जब आपका दुनिया हो गया तो क्या कमी होगा आपको जो सोचते हैं हम गरीब है, अपना जमीन छोटा है, नहीं, ये आपका अज्ञान है। आपकी जमीन पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने बाप का है। तो क्या कमी आप बोल सकते हैं, सूरज, चांद, सूरज, तारा, सब कुछ मेरे बाप का है सब लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सबका बाप जगन्नाथ है। तो ये संबंध समझने से आपका सब कुछ मिल जाता, अपने हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये लाभ है। कागज का पैसा कमा के कितना सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, चिंता होती है। लेकिन जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो जगन्नाथ का जो कुछ भी है, लक्ष्मी माता का जो कुछ भी धन वैभव ऐश्वर्य है, वो सब कुछ हमें मिल जाता है। तो ये जगन्नाथ बल्लेव सुभद्रा माई की है। तो ये देखिए ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि उनका जो कुछ है भगवान का, वो अपना भी है। हाँ, अपने नाम पे नहीं होगा। आपने बोल दिया, अभी मैं जाके है ना अपने नाम पे कर देता हूँ सब अपना तहसील ऑफिस में जाके, ग्राम पंचायत में जाके अपने नाम पे सब कुछ जमीन कर लेता हूँ। नाम पे नहीं होगा, क्योंकि नाम जगन्नाथ का ही है। हाँ, अपने बाप के साथ रहेंगे तो उसका उपयोग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम किसका होता है जमीन पे? बाप का होता है जब तक पिताजी है वो बच्चों के नाम पे नहीं होता है जब पिताजी नहीं रहते तब बच्चे का नाम आता है। जब जगन्नाथ है तो जगन्नाथ हमेशा रहेगा जगन्नाथ नित्य है तो जगन्नाथ के नाम पे है। हाँ, लेकिन अपना पिताजी है जगन्नाथ, ये समझने के बाद तो हम बेटा मान के, बेटा समझ के उसका उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? सेवा के लिए। देखिए, जिसके मन में सेवा का इच्छा है उसके लिए पूरा दुनिया स्वागत करता है। आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। क्यों? आपकी क्या इच्छा है? सेवा की इच्छा है, मुझे सेवा करना है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सेवा के लिए जो आवश्यकता होगी, हमने अभी अनुभव किया। 12 साल से जॉब छोड़ दिया, कॉलेज का जो मुकादमा था इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंबई में, तो हमने अनुभव किया है जब सेवा का विचार था तो हमें पूरे जगत में, आज पूरे देश में मुझे स्वागत हो रहा है। आइए आइए, आपका स्वागत है। सब कुछ मिलता है, गेस्ट हाउस मिलता है, वहाँ सब भोजन की व्यवस्था होती है, सब कुछ मिलता है।
तो जो भगवान का सेवा करना चाहेगा उसे भगवान सारी व्यवस्था बनाते हैं, हमें अनुभव आएगा। और धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये जो महामंत्र है सारी समस्याओं का उपाय है, सारे दुखों का उपाय है कि सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगी। भगवान के साथ अपना संबंध जुड़ता है, अनुभव आता है। किसी को मन में कोई सवाल कोई प्रश्न है तो एक दो ले सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलेगा उसको कोई इच्छा दूसरे समय हम लोग से भगवान ने हम लोग के इच्छा किया, दोष किया, फिर इधर आ गया। और इधर आने के बाद हम लोग सब गोलक से आया है। अब फिर तो लोग है ना नाम से भाष्य सूर्य तो भगवान धाम जो आएगा वो रिटर्न नहीं आ सकता है। हम लोग जो इधर गोलक से आया, इधर आया तो फिर क्या गारंटी? प्रभु जी पूछा है कि 15वें अध्याय में 6वां श्लोक है। भगवान बताए न तो भाषयते सुजो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्मम्। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान के धाम यहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आएंगे। हम तो भगवान के धाम में था, हम क्यों आया, ऐसा उन्होंने पूछा है। हम आया है मालिक बनने के लिए, और जब मालिक बन नहीं पाएंगे अनुभव आएगा, आंखें खुल जाएगा, अनुभव आएगा, और फिर जब भगवान के धाम जाएंगे भक्ति करने से वापस अभी, तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वापस? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब एक बार गलती किया, आग में हाथ डालने से जल गया, तो वापस वो गलती नहीं करेगा। भगवान का वचन है। पहली बार जब माया का मोह जो है ना, पहली बार हमको फंसा दिया। एक बार अनुभव लेने के बाद व्यक्ति पुनः वापिस नहीं। हाँ, एक बार गलती हो सकता है। भगवान का बच्चा है ना, बार बार गलती नहीं करेगा। महान बच्चा है वो, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, भगवान का बच्चा है। एक बार अनुभव लेने से वो समझ जाएगा, सावधान। तो भगवान का वचन है, ठीक है। अभी जाने का विचार करो, अभी आप ऐसे जितना चिंता मत करो, तो वापस आएंगे तो कैसे है ना। अभी जाने का विचार, खड्डे में पड़ गए तो बाहर निकलने का विचार करो, वापस आ जाएंगे ऐसा मत सोचो। एक बार गलती से खड्डे में आ गया, एक बार गलती से खड्डे में गिर गया, तो वापस आप खड्डे में वो नहीं गिरेंगे। क्यों? बुद्धि तो है समझने का, और गलती अभी गलती नहीं करते हैं, सावधान हो जाएंगे वैसे, ठीक है। थोड़ा कीर्तन करते हैं, चले भोग लगाए ना अभी 5 मिनट कीर्तन। किसी का कोई प्रश्न है, सवाल? माता जी से कोई सी का बोलो। जीव जो ब्रह्मा जी होते हैं, हाँ, जो ब्रह्मा जी के बारे में बोले, हाँ, और जीव जब शरीर छोड़ते हैं ब्रह्मा जी होते हैं। भगवत धाम से जब जीव पहली बार नीचे आता है मालिक बनने के लिए, तो भगवान उसको सबसे बड़ा पद देते हैं। क्योंकि भगवत धाम का जीव है, उसको मालिक बनने के लिए इच्छा है, थोड़ी उसको कीड़ा बनाएंगे। भगवान उसको सबसे बड़ा पद देते हैं। किसका? ब्रह्मा जी का। लेकिन ब्रह्मा का पद होने के बाद भी वो जीव को समाधान सुख नहीं मिलता, लेकिन कर्म का बंधन लग जाता है। कुछ गलती होती है, कुछ ना अपराध होता है, कर्म कर। देखिए, हाँ, जो ब्रह्मा जी भक्ति किया, भगवान से जुड़ा, भगवान का सभी ब्रह्मा भक्त नहीं है, सभी ब्रह्मा भक्त नहीं है। जो ब्रह्मा जी भक्त हैं उनका मुक्ति हो जाएगा, भगवत धाम मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मा जी पहली बार आया है भगवत धाम, कितना ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो कोई ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा जी जो है नीचे से ऊपर गया होगा, और कोई ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आया होगा। समझ में आया? तो जो नीचे से ऊपर गया है वो सावधान होगा, क्योंकि सब अनुभव लिया ना। जो ऊपर से नीचे आया है वो सावधान नहीं होता है, वो मस्ती में होते हैं, मालिक बनना है, मालिक बनना है। तो मालिक बनने के चक्कर में गलतियाँ करता रहता है, नीचे नीचे आते, अपराध होता है, अपराध होगा, फिर नीचे नीचे आएगा, ऐसा होता है।
द्वादश महाजन में एक महाजन है ना, हाँ। अपने ज्ञान था कि किसी पर्सन अच्छा, कोई जीव, कोई ब्रह्मा जी जो है ऊपर से नीचे आया है, वो उनकी भावना सेवा की नहीं है अभी, वो मालिक बनने के लिए। जो नीचे से ऊपर गए हैं वो शुद्ध चेतना में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ठीक है। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है, कीट जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं। मतलब क्या है, कोई भी ब्रह्मा जी होंगे जो क्या होंगे, बहिर्मुख होंगे। तभी तो लिखा है बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आज, ऐसा क्यों लिखा? कोई कोई ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी क्या होगा, बहिर्मुख हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। सबका समाधान हुआ? हरि बोल। तो थोड़ा कीर्तन करते, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। सब गाइए।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय रघुराम बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय रघुपाल 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 जय जय रघुपाल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन श्री नाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त संघ की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद की जय। हरे कृष्ण तेरे आपण माने देखुथिले मनीष हृदय बोलते शेयर करछन्ती प्रभुजी तेरे तांकर कथा हम डायरेक्ट टू हार्ट शिखी तेरे आमे प्रवचन शुणे शास्त्र पढ़े किंतु वास्तविक आप्लिकेशन पार्ट में आम जोटा कि हृदय गम करती रियलाइज सो मुखर आम शुणी आम कन्विक्शन आम विश्वासटा बढ़ी जाए तेणुक प्रोसेस कम करें लोक देखे और आम भावे ना ये प्रोसेस कम कर आग्रह भी बढ़ी जाए तो यही साधु को जब आम संगे पाइबा आम भक्ति त्वरान्वित ए कौन सन्देह ना तेरे विशेषकर प्रभुजी मिशन अच्छा आगू सेवा अच्छी पुणी नवोदय यात्रा गति करेंगे तेरे प्रभुजी ये अच्छा किसी दिन जो मैंने इच्छुक आग्रही आसवे संग ने बसवे प्रभु घंटा घंटा देर मुझसे कथा कभी मेरे को आश्रम में मिल जाएगा तो प्रभु आओ बैठो फिर शुरू हो जाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु जी ऐसे कृष्ण का 2 आदमी 1.5 घंटा हम कर सकते हैं बैठ तो प्रभु जी के ये आज समय एमती सी निम्नलिखित कृष्ण कथा है आपण मैंने आम बस कथा होगा से गाँव कथा कि प्रभु जी कथा बोले केवल कृष्ण कथा घंटे 1.5 घंटा केवल दिन कौन खाई उठी किए पड़े हम प्लेट सुखी आपके खाए बड़ा ये भी आप कथा हो धन्यवाद प्रभु अपना आसिले आप आए इधर हमको संग दिया और सबको प्रेरणा दिया हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। चलो प्रभु जी के आभार प्रकट करते हैं कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कह के हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हम आशा करेंगे प्रभु जी अगर गलती से या हमारे सौभाग्य से प्रभु जी के गलती से अगर प्रभु जी रुक गए गौर पूर्णिमा 25 तारीख को तो फिर से हम संग पाएंगे और गौर कथा सुनेंगे प्रभु जी के मुखार तो आज विशेष करी राधा जीवन प्रभु बेलागर भक्त मैंने प्रसाद सेवा व्यवस्था करी